बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। द एंटलीऑन चैप्टर नंबर 6 हमने एक्सरसाइज ए कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज है वर्किंग विद वर्ड्स, जिसके अंदर आपको कुछ एडवर्ब्स फाइंड आउट करने हैं अपनी इस स्टोरी में से। ठीक है, तो अब आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। इफ़ यू गो थ्रू द पैसेज केयरफुली, अगर आप पैसेज को गौर से पढ़ें, यू विल फाइंड ऑल दी एडवर्ब्स स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड। यहाँ पर आपके पास कुछ एडवर्ब्स स्टार्ट किए गए हैं लेकिन कंप्लीट नहीं किए गए। ठीक है, तो फाइंड them in the passage and notice the way in which they are used। ठीक है, अब आप इनको जो है वो पैसेज में से फाइंड आउट करें और उसके बाद नोटिस भी करें कि इसको यहाँ पर कर क्या रहे हैं। विच वर्ब्स डू दे डिस्क्राइब, यानी कि कौन से वर्ब्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, एडवर्ब वर्ब से ही निकला है। एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब ये होता है कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करे कि काम कैसे हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसके अंदर ज्यादातर हमारे पास आखिर में ly आ जाता है। यानी एक लड़की भाग रही है, तो भागना क्या है, वर्ब है। ठीक है, द गर्ल इज रनिंग, लेकिन वो किस तरह भाग रही है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, शी इज रनिंग स्लोली। तो यहाँ जो स्लोली का वर्ड है, इसने डिस्क्राइब कर दिया रनिंग वर्ब को। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो हमारे पास एडवर्ब है, ये वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए आता है। When you have completed the words below, use them in sentences of your own। उसके बाद इन words को आपने अपने sentences में भी use करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैसेज में ये सारे words को find out करते हैं। slow, friend, fran, true, tria, ruth, ging और purse और answer, fin। ये सारे words हमें मिल जाएंगे और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ये कौन से verbs को describe कर रहे हैं, फिर हम इनके sentences बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट पेज पर आ जाओ। जो स्टोरी के आपके फर्स्ट पेज है उसके ना फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको मिलेगा सैट अप स्लोली। तो ये जो स्लोली एडवर्ब है, ये हमारे पास वर्ब सैट अप को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि वो खड़ी हुई, वो दोनों खड़े हुए आहिस्ता से। कैसे खड़े हुए, आहिस्ता से। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में, आई किल द लियोन आई विल ट्रूली। मैं लियोन को मार दूंगी और मैं इसको वाकई मार दूंगी। ट्रूली का मतलब सच में। तो ये आई विल ट्रूली किल द लियोन, मैं लियोन को सच में मार दूंगी। ठीक है, तो यहां पर ट्रूली डिस्क्राइब कर रहा है किल वर्ब को। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ के अंदर है होल्डिंग हिज ट्विग जिंजरली। जिंजरली किसको कहते हैं बच्चों, जिंजरली का मतलब कहते हैं कोई काम बहुत एहतियात, बहुत आहिस्ता से करना कि ना कोई आवाज़ पैदा हो और ना किसी को कोई नुकसान पहुंचे। तो वो जो शाख पकड़ी हुई थी, ब्रांच पकड़ी हुई थी, कैसे पकड़ी हुई थी, बहुत ही एहतियात के साथ पकड़ी हुई थी। तो यहाँ पर जो होल्डिंग का वर्ड है, ये हमारे पास जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये जिंजरली एडवर्ब। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपके या तो वर्ब पहले होगा एडवर्ब से और या एडवर्ब के बाद होगा, लेकिन उसके करीब करीब ही आपके पास कोई ना कोई वर्ब मौजूद होगा। अब नेक्स्ट पेज पर आइए, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको नजर आएगा फाइनली। ठीक है, ये भी एडवर्ब है, आखिरकार, बिलाखिर। डिसलॉज्ड, उसको नीचे उतार दिया। तो ये जो डिसलॉज्ड वर्ब है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये फाइनली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास है फ्रेंजीडली पुलिंग डाउन। फ्रेंजीडली का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हबड़ तबड़ में करना, पैनिक सिचुएशन में करना। ठीक है, तो वो पुलिंग डाउन यानी नीचे की तरफ धक्का देते हुए हबड़ तबड़ में वो सैंड स्लोप को भागने की कोशिश कर रही थी, यानी मिट्टी को नीचे खिसकाकर ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रही थी। और कैसे कर रही थी, हबड़ तबड़ में, यानी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दो एडवर्ब्स यूज हुए हैं एक ही वर्ब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एट द सैंड दैट स्लिप्ड सो ट्रिकरसली एंड परसिस्टेंटली, यानी जो सैंड थी वो स्लिप हो रही थी, फिसल रही थी नीचे। सैंड का तो, मिट्टी का तो काम ही है, वो फिसलती है। और कैसे फिसल रही थी, बहुत बेरहमी से और परसिस्टेंटली यानी मुस्तकिल, यानी कि वो उसको रहम नहीं आ रहा था चींटी के ऊपर कि वो बेचारी ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वो नीचे से उसके फिसली जा रही थी, यानी उसके नीचे से जमीन खिसक रही थी। ठीक है, तो ये बहुत बेरहमी के साथ भी कर रही थी और बहुत मुस्तकिल भी कर रही थी, क्योंकि जाहिर है मिट्टी कोई जानदार चीज़ तो है नहीं कि उसको कोई रहम आ जाएगा, उसका तो काम ही फिसलना है। तो यहाँ पर वो ये दोनों काम इस तरह से करी थी, ये मिट्टी के लिए यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्रेंटिकली। फ्रेंटिकली का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी चीज़ जो है वो बहुत तेजी के साथ होना। तो यहाँ पर इट्स लाइक वर्ड फ्रंटिकली, यानी बहुत तेजी के साथ उसके जो पाँव थे ना वो काम कर रहे थे, यानी
और फिर लास्ट पेज में भी हमारे पास दो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, हाउ क्विकली हाउ रूथलेसली द एंट लियन पुल्ड हिम डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो एडवर्ब्स हैं, इसमें से सिर्फ एक ही एडवर्ब हमसे पूछा गया है, क्विकली नहीं पूछा। तो ये दोनों भी इस पुल्ड हिम को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एंट लियन ने किस तरह से उसको नीचे की तरफ खींचा, कितनी तेजी से और कितने बेरहमी से, क्योंकि जाहिर है उसका तो वो शिकार था और जिस चीज़ को वो मतलब जो भी खाना चाहते हैं, जो शिकार होता है तो उसके ऊपर रहम खाएगा तो अपनी भूख कैसे मिटाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उसने बहुत ही तेज़ी के साथ, फुर्ती के साथ और बहुत बेरहमी के साथ उसको अपनी तरफ खींच लिया मीट एंट को। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पैराग्राफ के अंदर है, ही स्टूड अनसर्टेनली फॉर अ मोमेंट। ही कौन है यहाँ पर? यहाँ पर ये मैक्स है, वो खड़ा हुआ बिल्कुल बेयकीनी की सूरत हाल के अंदर, यानी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, डिटैचिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द सीन, अपने जो है वो ध्यान को इधर उधर भटकाने के लिए। तो वो खड़ा हुआ किस तरह से? अनसर्टेनली। तो ये अनसर्टेनली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्टूड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं। स्लोली हमने बता दिया कौन से वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बाद अब सेंटेंस में यूज करते हैं इसको। शी स्टूड अप स्लोली आफ्टर फॉलिंग ऑफ हर बाइक, द काउज वर मूविंग वेरी स्लोली थ्रू द लॉन्ग ग्रीन ग्रास। नेक्स्ट वी हैव फ्रेंजीडली। तो फ्रेंजीडली में मैंने आपको बता दिया था कि बिखरे हुए तरीके से कोई काम करना। व्हेन द डोरबेल रैंग द डॉग्स बिगैन टू बार्क फ्रेंजीडली। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डू यू बिहेव फ्रेंजीडली अपॉन सीइंग अ कॉकरोच। तुम आपे से बाहर क्यों हो जाते हो एक कॉकरोच को देख लेने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्रेंटिकली। तो फ्रेंटिकली का मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी से कोई काम करना। ठीक है, या बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ होना। हर हार्ट रेस्ड एज शी फ्रेंटिकली सर्च्ड फॉर अ प्लेस टू हाइड। जब वो बहुत जल्दी से कोई जगह तलाश कर रही थी छुपने के लिए, तो उसका जो हार्ट था उसका रेट तेज हो गया, यानी कि दिल दो जोर जोर से धड़कने लग गया। शी टोर ओपन द एनवेलप एंड फ्रेंटिकली रेड द लेटर। उसने लेटर को फाड़ा और जल्दी से लेटर को रीड करने लग गई। यानी कि एक काम हम जल्दी में भी कर रहे हों तो पैनिक की सिचुएशन हो जाए ना, उसको कहा जाता है फ्रेंटिकली। देन वी हैव ट्रूली। ट्रूली के अंदर ई नहीं आता है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखकर काटा है कि आप ट्रू के साथ क्योंकि ई लगाते हैं तो ट्रूली में आपने ई को ओमिट करना होता है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? यकीन के साथ। He truly loved his children. वो अपने बच्चों से यकीनन प्यार करता है। आलिया truly enjoyed the party. आलिया को पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सच में। ठीक है, treacherously, not loyal, धोखा देना। तो स्लिप सो ट्रैकरसली, ये वर्ब यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। आप सेंटेंसेस देखिए। द मिनिस्टर हैज़ एक्टेड ट्रैकरसली इन दिस मैटर, यानी उन्होंने धोखे से काम लिया। सम ऑफ देयर कैंप्स वर ट्रैकरसली अटैक्ड, धोखे के साथ उनके कैंप्स के ऊपर अटैक किया गया। रूथलेसली, बेरहमी के साथ, ब्रूटली। ठीक है, तो ही रूथलेसली लेम्ड आउट एट हिज सर्वेंट, ही वॉज रूथलेसली ऑनेस्ट। मजीद आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका सिर्फ एक बटन प्रेस करना होता है, लेकिन हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जिंजरली। जिंजरली का मतलब ये होता है कि कोई काम इतना आहिस्ता से करना और इतना आराम से करना कि सामने वाले को ना आवाज़ आए और ना कोई नुकसान पहुँचे। जॉन जिंजरली सेटल्ड हिज बॉडी ऑन द काउच, बहुत आराम से वो काउच के ऊपर बैठ गया। द स्नेक चार्मर रीच्ड आउट जिंजरली टू टच द स्नेक इन हिज बास्केट, यानी उन्होंने बहुत डेलिकेट तरीके से ये काम किया। नेक्स्ट वी हैव परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली। इट हैज़ been a deeply and persistently troubled region. ये मुस्तकिल एक troubled region है, यहाँ पर मुस्तकिल, यहाँ पर कुछ ना कुछ तकलीफें चलती रहती हैं। They have persistently ignored our advice. उन्होंने मुस्तकिल हमारी एडवाइस को इग्नोर किया। नेक्स्ट वी हैव अनसर्टेनली, गैर यकीनी सूरत हाल। शी हॉवर्ड अनसर्टेनली नियर द फ्रंट डोर। ठीक है, ही लाफ्ड अ लिटिल अनसर्टेनली, यानी गैर यकीनी जो है ना वो हंसी उसकी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंस रहा है या बस बनावट वाली हंसी शो कर रहा है। फाइनली का मतलब आखिरकार, बिल आखिर कोई काम मतलब आखिरकार हो जाए। तो वी फाइनली मेड हिम राइट समथिंग फॉर अस, यानी एक काम हो नहीं रहा हो या मुकम्मल होने में उसको टाइम लग रहा हो, लेकिन आखिरकार वो मुकम्मल हो जाए। Finally they approved the proposal. तो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है स्टूडेंट्स। I hope you enjoyed it. Please do like, share and subscribe to my channel. Take care. Allah Hafiz.